नमस्कार बच्चों, आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। हमने पिछली वीडियो में जो है अपने टॉपिक को जो है पीपीसी कर्व को जो है हम पीपीसी कर्व के द्वारा सेंटर प्रॉब्लम को कैसे सॉर्ट आउट कर सकते हैं, इस पर अपने टॉपिक के द्वारा जो है हमें टॉपिक को ख़त्म किया था। अब जो है हमारा दूसरा टॉपिक है कि उत्पादन संभावना वक्र का खिसकाव हो सकता है, यानी कि शिफ्टिंग ऑफ पीपीसी हो सकती है। बिल्कुल, वो दो तरह से हो सकती है, या तो हमारे जो है रिसोर्सेज क्या हो जाएं, चेंज हो जाएं, या फिर हमारी टेक्नोलॉजी जो है वो क्या हो जाए, चेंज हो जाए। तो रिसोर्सेज में जो चेंजेस हैं हमारे पास वो दो तरह से हो सकते हैं, या तो हमारे रिसोर्सेज क्या हो सकते हैं, इंक्रीज हो सकते हैं, या फिर हमारे रिसोर्सेज क्या होंगे, डिक्रीज हो सकते हैं। अगर इंक्रीज की बात करें तो जब हमारे रिसोर्सेज इंक्रीज होंगे तो हम एक नए पीपीसी पर शिफ्ट हो जाएंगे। ये देखिए, तो नया पीपीसी हमारा क्या शो करता है कि हम L से L1 पर और ये जो हम P से P1 पर जो है शिफ्ट हो गए हैं, यानी कि हमारे रिसोर्सेज का क्या हो गया, विकास हो गया, हमारे रिसोर्सेज की वृद्धि हो गई है। अगर हमारे रिसोर्सेज डिक्रीज होते हैं तो हम पीपीसी पर जो है निचले पीपीसी पर आ जाएंगे, यानी कि हम जो है क्या करेंगे, तरक्की करने की बजाय जो है हमारा क्या हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा। यानी कि हम L से L1 पर शिफ्ट हो जाएंगे और यहाँ पर P से P1 पर। आपने देखा होगा डायग्राम बिल्कुल सेम है, सिर्फ एक एरो है जो कि हमारे जो है डिफरेंस को क्रिएट करता है। जब इंक्रीज होगा तो हम ऊपर की तरफ शिफ्ट होंगे और जब डिक्रीज होगा तो हम नीचे की तरफ शिफ्ट होंगे। उसके बाद आता है चेंज इन टेक्नोलॉजी। चेंज इन टेक्नोलॉजी की बात करें तो हमारे पास जो है यहाँ पर पीपीसी में तीन तरह से चेंजेस आ सकते हैं। वो तीन तरह से चेंजेस कैसे आ सकते हैं, जैसे अभी मैंने आपको बताया कि हम सिर्फ दो ही गुड्स का उत्पादन कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज के हैं, लिमिटेड हैं। दूसरा, अपने इजी के लिए जो है हम डायग्राम में सिर्फ दो ही आउटपुट को दिखा सकते हैं। तो दो आउटपुट को दिखा सकते हैं। तो मान लीजिए मैंने अभी आपको बताया यहाँ पर क्या है आपके पास, मान लीजिए आप वीट को उत्पादन कर रहे हैं और यहाँ पर आप जो है क्लॉथ का उत्पादन कर रहे हैं। तो चेंज इन टेक्नोलॉजी की बात करें तो पहले मान लीजिए आपका पीपीसी क्या है, ये यहाँ पर जो है आपका पीपीसी शो कर रहा है कि भी आप इतना जो है वीट का उत्पादन कर रहे हैं और इतना जो है आप किसका कर रहे हैं, क्लॉथ का उत्पादन कर रहे हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि दोनों की टेक्नोलॉजी एक साथ चेंज होगी। हो सकता है वीट का प्रोडक्शन करने वाली टेक्नोलॉजी हमारी पहले जो है चेंज हो जाए, तो क्लॉथ में जब कोई चेंज नहीं होगा तो सिर्फ वीट के प्रोडक्शन में जब चेंज आएगा टेक्नोलॉजी हमेशा इम्प्रूव होगी। इम्प्रूव कैसे, मैं अगर आपसे बात करूँ, पहले हम लोग जो है हल से खेती किया करते थे, अब हम ट्रैक्टर से करते हैं। तो क्या हम ट्रैक्टर से दोबारा हल पर जाएंगे? तो टेक्नोलॉजी हमेशा इम्प्रूव होती है, उसमें जो है कभी भी जो है डिक्रीज नहीं होता। तो इसलिए जब टेक्नोलॉजी इम्प्रूव होगी वेट की, तो आप जो है क्लॉथ्स में जो है कोई चेंज नहीं आएगा, यानी कि आप इसकी टेक्नोलॉजी में कोई चेंज नहीं होगा, तो आप क्लॉथ का उतना ही उत्पादन करेगा। वीट का उत्पादन बढ़कर जो है क्या हो जाएगा, आपका P से P1 हो जाएगा, क्योंकि वीट को उत्पादन करने की जो टेक्नोलॉजी है वो क्या होगी, आपकी चेंज हो गई है। इसी तरह से ज़रूरी नहीं है कि भी आपकी वीट की चेंज हो सकता है आपकी क्लॉथ की चेंज हो। तो क्लॉथ की अगर चेंज होती है तो आप जो है क्या करेंगे, क्लॉथ का उत्पादन आपका बढ़कर जो है क्या हो जाएगा, L से L1 हो जाएगा, लेकिन वेट का प्रोडक्शन आपका उतना ही रहेगा। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर आपको क्लॉथ का उत्पादन करने की जो टेक्निक है वो क्या होगी है, चेंज होगी है। चेंज मीन्स क्या होगी, आपकी इम्प्रूव हो गई है। उसके बाद आता है आपके पास, हो सकता है दोनों का ही टेक्नोलॉजी चेंज हो जाए। तो दोनों की टेक्नोलॉजी में चेंज होगा तो आपका जो है अब नया पीपीसी आ जाएगा, यानी कि आप एक नए पीपीसी पर शिफ्ट हो जाएंगे, क्योंकि दोनों की ही टेक्नोलॉजी क्या होगी है, इम्प्रूव होगी है। तो यहाँ पर आपका वीट का उत्पादन भी बढ़कर P से P1 हो जाएगा और साथ के साथ क्लॉथ का उत्पादन भी बढ़कर जो है L से L1 हो जाएगा। तो टेक्नोलॉजी आपको क्लियर होगी कि भी जब वीट की टेक्नोलॉजी चेंज होगी तो वीट का उत्पादन बढ़ेगा, जब क्लॉथ की टेक्नोलॉजी चेंज होगी तो क्लॉथ का उत्पादन बढ़ेगा, और जब दोनों की टेक्नोलॉजी चेंज होगी तो दोनों का ही प्रोडक्शन आपका क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। और टेक्नोलॉजी हमेशा इम्प्रूव होती है, ये हमेशा आप याद रखेंगे, ये हमेशा इम्प्रूव होती है। तो यहाँ आपका पीपीसी का जो आपका टॉपिक है ये क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद आती है आपके पास कंसेप्ट ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब क्या है, अवसर लागत से आपका क्या अभिप्राय है। अगर अवसर लागत की बात करूँ तो अवसर लागत से अभिप्राय यह है कि हमारे पास किसी भी संसाधन का दूसरा सर्वश्रेष्ठ उपयोग क्या हो सकता है। जैसे आपको इसकी डेफिनेशन मैं एक एग्जाम्पल से क्लियर करती हूँ कि मान लीजिए आप जो है ये उत्पादन दिखा रहा है आपका कि ये आप ग्राम यानी कि चने का उत्पादन कर रहे हैं और ये आप जो है वीट का उत्पादन कर रहे हैं।
तो यहाँ पर जो है आप वीट का उत्पादन कितना कर रहे हैं, मान लीजिए 6000 क्विंटल, और चने का उत्पादन कर रहे हैं आप मान लीजिए 5000 क्विंटल। तो जब आप चने का जो है, देखिए आप ओरिजिन पॉइंट पर है, जब आप बिल्कुल ग्राम का 0 उत्पादन कर रहे हैं तो आप वीट का कितना उत्पादन कर रहे हैं, 6000 क्विंटल। तो आपने इस 6000 का उत्पादन करने के लिए ग्राम की जो है 5000 क्विंटल की जो क्वांटिटी है उसको क्या कर दिया है, आपने छोड़ दिया है। क्यों छोड़ दिया है, क्योंकि आपके पास मैंने पहले ही बताया जो रिसोर्सेज है वो क्या है, लिमिटेड है। तो जो सर्वश्रेष्ठ विकल्प था आपके पास वीट का वो क्या था, ग्राम। या तो आप इसका उत्पादन करेंगे या फिर आप इसका करेंगे। जब आप इसका उत्पादन करेंगे, क्योंकि यहाँ पे आपका प्रोडक्शन ज़्यादा हो रहा है, जब आप इसका उत्पादन करेंगे तो जो मात्रा आप छोड़ रहे हैं वो क्या होती है, उस चीज़ की अवसर लागत होती है। तो यहाँ आपको क्लियर हो गया होगा कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जो दिखाती है कि इसका दूसरा सर्वश्रेष्ठ विकल्प क्या हो सकता है। इसको जो है आपकी बुक में जो है एक एग्जाम्पल से क्लियर किया हुआ है। हाँ, मोहन है एक लड़का जो कि अगर बैंक में जॉब करता है तो उसे मिलते हैं 10,000 रुपये, और यदि वो किसी स्कूल में जॉब करता है तो उसे मिलते हैं 8,000 रुपये। तो इस 10,000 की जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहलाएगी वो क्या कहलाएगी, 8,000 रुपये। यानी कि अगर वो इस जॉब को नहीं करता तो सेकंड उसके पास सोर्स क्या होगा कि वो स्कूल में जॉब करेगा। तो इस 10,000 की जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, जो अवसर लागत है, वो क्या है, 8,000 है। तो यहाँ आपको क्लियर हो गया होगा कि और कारण क्या है, हमेशा आपको याद रखना है कि कारण सिर्फ इसका एक ही है कि हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं वो क्या है, लिमिटेड है। आपकी पूरी इकोनॉमिक्स एक ही फंडे पे चलती है कि जो रिसोर्सेज हैं वो क्या रहते हैं, लिमिटेड है। आपको इस बात को कभी नहीं भूलना। उसके बाद आती है आपके पास मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की बात करूं तो मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट दिखाती है कि आपने चेंज इन लॉस डिवाइडेड बाय चेंज इन, ये जो है, ये साइन जो है आपका चेंज का होता है, चेंज बोलते हैं इसको, चेंज इन लॉस डिवाइडेड बाय चेंज इन गेन। और डायग्राम से दिखाऊं, वही पीपीसी के थ्रू हम इसको शो कर सकते हैं। ये देखिए, ये आपका पीपीसी है, और यहाँ पर मान लीजिए आप इतना जो है वेट का उत्पादन कर रहे थे और इतना ग्राम का। वही एग्जाम्पल उठाऊंगी आपके सामने। इतना वेट का उत्पादन हो रहा था आपका OL, और इतना जो है OM जो है किसका हो रहा था, ग्राम का। मान लीजिए आप जो है वेट के उत्पादन को बढ़ा देते हैं, यानी कि OL1 कर देते हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, ग्राम के उत्पादन को कम करके जो है क्या करना पड़ेगा, M1 करना पड़ेगा। तो लॉस क्या किया आपने, ये पार्ट, यानी कि M से M1, ये आपका लॉस हो गया। तो इसको आप यहाँ लिखेंगे M से M1। और गेन क्या किया, ये आपने बढ़ाया है, इस पार्ट को बढ़ाया है, तो ये हो जाएगा आपका गेन, यानी कि आपने बढ़ाया क्या है, L से N1। यही जो है ये लॉस और ये गेन, जो इसका जो डिविडेंड होता है वो क्या निकलता है, आपकी मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। यानी कि वीट की इतनी इकाई को प्राप्त करने के लिए, इतनी यूनिट प्राप्त करने के लिए आपने ग्राम की कितनी यूनिट का सेक्रीफाइस किया है। ये किसको शो करता है, आपकी MOC, यानी कि मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो ये क्लियर है आपको। इसके बाद हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है।